आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जीएस को प्रिपेयर करने के लिए हमें न्यूज़पेपर का किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए। तो न्यूज़पेपर के लिए मैंने पहले ही कहा था कि न्यूज़पेपर का जो पेज है, ओवरऑल जितने सारे पेज हैं सारे के सारे को पढ़ना ज़रूरी है। और लोकल न्यूज़ भी जो भी है आपको सारा का सारा पढ़ना है। मेन फोकस हमें जो है फ्रंट पेज और एडिटोरियल पेज, उसके बाद आपको स्पोर्ट्स पेज और लास्ट में वो जो बिजनेस पेज या कारोबार पेज है वो उस पे हम लोग फोकस करते हैं। ये 4 पेज हैं जिस पे हम लोग को फोकस करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट क्या क्या हमें यूज़ न्यूज़पेपर है इससे हम संपूर्ण जीएस की तैयारी हम कर सकते हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जीएस का पूरी तरह से हम न्यूज़पेपर से उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो कैसे तैयार करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक बात है तो जितने सारे फैक्ट हैं, जितने सारे जो करंट से जो रिलेटेड चीज़ है, तो करंट तो हूबहू आप एक डायरी बना करके हूबहू आप राइट डाउन कर लें। और जहाँ तक अब हम स्टार्ट करें करंट का, तो क्लियर है कि उसी से डायरेक्ट आप लिख लें। अब वही करंट हो गया। करंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ न्यूज़पेपर से, बाकी हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि योजना, कुरुक्षेत्र, ये सारा का सारा चीज़ भी नहीं देखना बिल्कुल हम न्यूज़पेपर पे फोकस करेंगे। आज उन्हीं सब विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हमने योजना कैसे छोड़ दिया, हमने कुरुक्षेत्र कैसे छोड़ दिया, हमने इंडिया टुडे केस कैसे छोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे पास मटेरियल जितने कम होंगे हम अपना कुछ डेवलप करेंगे। ज़्यादा जाने के बाद हम हौच पौच हो जाते हैं और अपना कुछ निकल नहीं पाता है। और सिविल सर्विसेज का यही डिमांड है कि आप अपने में से कुछ निकालिए, आप अपने शब्दों में आप अपना लॉजिक जो भी है वो डेवलप कीजिए। इस चीज़ की सिविल सर्विसेज में रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करेंगे, जैसे हिस्ट्री सेक्शन है तो हिस्ट्री सेक्शन के लिए मैंने कहा था 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस का पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री का जो है एनसीईआरटी का 11th और 12th की बुक सिर्फ वही। और जो मैंने कहा आप चाहे पीसीएस दे रहे हो, जिस पर्टिकुलर आप कोई पीसीएस दे रहे हो, जैसे झारखंड दे रहे हो, एमपी दे रहे हैं, बिहार दे रहे हैं, तो क्या करना है हमको कि उस हिस्ट्री का तो एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था झारखंड स्पेशल में, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि झारखंड स्पेशल जिस स्टेट का है हम दे रहे हैं तो उसका 5 years क्वेश्चन बैंक, जो लास्ट क्वेश्चन बैंक है उसको करेंगे। और उसका जो पीछे में जो है व्याख्या है किया हुआ है, जो डिस्क्राइब पीछे में किया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। उससे कुछ वो आपका इशूज़ एरिया है, प्रश्न वहीं से आते हैं और उस बॉक्स में आपका जितना मेन पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी और वो मैंने कहा बस इतना ही। दूसरा हम है कि हम ज्योग्राफी की बात है, तो ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है तो न्यूज़पेपर से हम कैसे मदद लें, न्यूज़पेपर से हम ज्योग्राफी की कैसे मदद, वहाँ आएगा आपको मानसून की बात आएगी, मानसून की बात आएगी, चर्चा होगा। वहाँ अर्थक्वेक, भूकंप की चर्चा होगी, वहाँ भूकंप की चर्चा होगी, वहाँ चक्रवात की चर्चा होगी, साइक्लोन चक्रवात की चर्चा होगी, अर्थक्वेक, वहाँ आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की चर्चा होगी, देशांतर अक्षांश की चर्चा होगी। इसी तरह से जो भी है आप पहला काम एनसीईआरटी फर्स्ट,
6 से लेकर के आपको 12 तक एनसीईआरटी। और उसके बाद ये जो हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर में आपको ये आएगा, मानसून के बारे में आएगा। तो आप एक डायरी बना करके 1 2 करके लिख लें, 1 2 भूकंप, 3 इस तरह से, 4 इस तरह से, 5 इस तरह से। ज्योग्राफी का जो आप उसको नया टर्म मिल रहा है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उसको आप राइट डाउन कर लें, लिख लें। और लिखने के बाद आप क्या करें, एक बुक आपको रखना ही पड़ेगा। आप एनसीईआरटी के बाद, एनसीईआरटी से आप इस सबको, ये आ जाएगा सारा का सारा एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। और ये सारा आप एनसीईआरटी से ही देख सकते हैं, इसको आप एनसीईआरटी से ही आप देख सकते हैं। आपका ये एनसीईआरटी क्लियर कर देगा। तो करना क्या है, एनसीईआरटी से खोज करके इन सारी चीज़ों को आप अपना एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें इसको क्लियर कर लीजिए। वो भूकंप, अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, उसको कर लीजिए। हाँ, एटमॉस्फेयर आएगा, उसको क्लियर कर लीजिए। जो कभी कभी होगा कि जो कुछ नए नए अनुसंधान हो रहे हैं तो उसके बारे में आएगा, उसके बारे में। अब जैसे मौसम विज्ञान केंद्र है, तो मौसम विज्ञान केंद्र आप देखिए, कोई भी टर्म आता है उसको पूरी तरह से, आपका काम है सिविल सर्वेंट बनने के लिए जा रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग में जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी में जा रहे हैं, तो जो चीज़ है उसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि वो है क्या, क्या काम करता है, कैसे है, क्या है, नहीं है, पूरी तरह के। आप जैसे पेपर में देखिए ये सब चीज़ें, इस तरह से आप उसको लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद इसी तरह से आप कर लीजिए। यह रहा ज्योग्राफी की बात। अब हम चलते हैं, मान लीजिए इसी प्रकार से आपको आएगा इकोनॉमिक्स की बात। इकोनॉमिक्स की बात आएगी, इकोनॉमिक्स की बात आएगी। तो इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स ये पेज में देखिएगा तो आपको उसी तरह से आपको आ जाएगा। शेयर की चर्चा होगी, शेयर बाजार की चर्चा होगी, जहाँ से शेयरों की खरीद बिक्री होती है, शेयर बाजार है, तो शेयर बाजार की चर्चा होगी। शेयर बाजार में आपको प्रतिभूति की चर्चा होगी, सिक्योरिटी की चर्चा होगी। आप उसको नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि सिक्योरिटी क्या होता है, सेबी क्या है, इसका काम क्या है। उसके बाद आरबीआई आएगा। आरबीआई का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई का, इसका वर्क क्या है, वो है। डब्ल्यूएचओ आएगा। आप जैसे आएगा लिस्ट, न्यूज़पेपर में जो आएगा आपको सबसे पहले राइट डाउन कर लेना है, लिस्ट बना लेना है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप इस तरह से लिस्ट बना लेंगे तो आपको वो चीज़, जब आप एक जगह लिखने का कोशिश करेंगे उसको, तो आपको वो रिवाइज होता रहेगा। बार बार आप जो करेंगे तो उसका रिवीजन होता रहेगा। इसी तरह से एक आरबीआई आ जाएगा। आरबीआई के बारे में आप लिस्ट बना लीजिए एक। उसके बाद डब्ल्यूएचओ आएगा। उसके बाद डब्ल्यूटीओ आएगा। अब आप जो पढ़ेंगे, बिजनेस पेज पढ़ेंगे, चाहे एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे, तो ये सारा चीज़ आएगा। जो भी टर्म आ रहा है, हाँ, जो भी टर्म आ रहा है, जैसे कोई रिपोर्ट आया, जैसे ये वर्ल्ड बैंक आया, वर्ल्ड बैंक आएगा, ये सारा चीज़ जो आया तो आप उसका लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना करके आप जो एनसीईआरटी आपने 10 बार जो उसको ढंग से पढ़ा है, उसको आप एक नोटबुक बना लीजिए अपना। और इसी तरीके से आरबीआई का, डब्ल्यूएचओ का बना करके आप एक ज्योग्राफी का अलग फाइलिंग कर लीजिए, उसको नोट बना करके इसी तरह से सबका करके आप एक जगह अपना सारा मटेरियल आप ऐसा कीजिए कि सारा का सारा आपको इसमें एक मिश्रापुरी की बुक आपको मदद कर सकती है। मिश्रापुरी की बुक है, मिश्रापुरी। ये एक ही बुक लेना है अगर लेने की इच्छा है। हालांकि एनसीईआरटी और ये आपका न्यूज़पेपर, गूगल आप सर्च मार सकते, गूगल से भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो एक आप मिश्रापुरी की बुक आप ले सकते हैं। अब ज्योग्राफी में मैंने चर्चा किया था, आप अगर ज़्यादा हमें बुक पे नहीं जाना है। आप तो ये कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर, एक बुक, जैसे एनसीईआरटी मैंने कह दिया, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए आपको मिश्रापुरी की बुक मैंने कहा। उसके बाद ये ज्योग्राफी के लिए एक अगर है तो एक महेश वर्मा बादल की एक बुक आती है, उसको आप रख लीजिए 2। उसके बाद पॉलिटी पर चले आते हैं। पॉलिटी में इसी तरह से न्यूज़पेपर में आपको
न्यूज़पेपर में आएगा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, तो उस डेमोक्रेसी को लिख लीजिए। जो आप नहीं समझ रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं ठीक है न्यूज़पेपर में, जिसको आप समझ रहे हैं वो तो ठीक है, जिसको नहीं समझ रहे हैं कि क्या है नहीं है, वो जैसे डेमोक्रेसी ये डिफाइन वर्ड है, डिफाइन, इसको डेफिनेशन आप कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा गवर्नमेंट, आएगा गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, हाँ व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का काम क्या है नहीं है, क्या है नहीं है। आपको ये आएगा विधानमंडल, आएगा लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर आएगा, आप उसको इसी तरह से जो अब फंडामेंटल राइट आएगा, आप फंडामेंटल राइट को राइट डाउन कर लीजिए, फंडामेंटल राइट को कर लिया। आपको पेपर जब पढ़ेंगे तो पेपर में कहीं आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा, उसको राइट डाउन कर लीजिए। आप पेपर में कहीं पढ़ेंगे तो आएगा कहीं कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा, उसको आप यहाँ राइट डाउन कर लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में राइट डाउन कर लिए। राइट डाउन करके उसके बाद इसी तरह से आप गूगल से आप सर्च करके, आपने तो एनसीईआरटी पढ़ लिया है पूरा का पूरा, और गूगल से वही चीज़ सेम चीज़ रहेगी। आपको अच्छा होगा कि वो रिवाइज होता रहेगा, लेकिन ज़्यादा बुक पे, ज़्यादा इधर उधर पे हमें नहीं जाना है। आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं बहुत है, और जो न्यूज़पेपर आ रहा है, न्यूज़पेपर को इसी तरह से लिस्ट बना करके, इसको लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना करके बार बार उसको एक नोट बना लीजिए, मतलब ये फाइलिंग कर लीजिए इसका, और नोट्स बना लीजिए। और उसके बाद एक बुक आपको लक्ष्मीकांत का आपको लक्ष्मीकांत का एक बुक आपको आप इससे मदद ले लीजिए। और जो न्यूज़पेपर है वो उसको आप मदद ले लीजिए। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया हमारा, करंट हो गया हमारा, तो इस तरह से आपका काम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और भी चीज़ है वो न्यूज़पेपर से ही आपको उस तरह का, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर आपको राइटिंग स्किल डेवलपमेंट में भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। जो आपकी राइटिंग स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। कैसे? तो आपका एक एडिटोरियल पेज आता है, हाँ एडिटोरियल पेज के बगल में एक आर्टिकल आता है, बड़ा सा बॉक्स में देखिएगा, ऐसे इस साइड में रहेगा। इसी तरह से एडिटोरियल पेज रहेगा, इसके बगल में है साइड में बड़ा सा एक आर्टिकल रहता है। तो वो आप ये देखिए, सबसे पहले तो आप वहाँ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सारा मटेरियल है आप उसको देखिए, इंपॉर्टेंट है तो उसको राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए आपको। हाँ, जब लिखने के बाद आपको कभी कभी ऐसा आर्टिकल आएगा, कभी कभी ऐसा टॉपिक आएगा कि जो कि आपको लगेगा कि नहीं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या नहीं भी है, तो आप क्या कीजिए, वो जो वो है उसको आप हेडिंग करके आप एक जगह सारा का सारा, उसमें जितना सारा पॉइंट है, जितना सारा आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, उसको आप एक पॉइंट्स बना लीजिए। करेक्ट, पॉइंट्स बना लीजिए। अब पॉइंट्स बना करके आप उसको जो है आप ये देखिए कि ये शुरू कैसे किया है। हेडिंग देखिए, हेडिंग कैसे है, क्या है, और हेडिंग को देख करके आप देखिए कि जो भी हेडिंग है, जैसे भारत में गरीबी है, तो वो पॉइंट तो आपने कलेक्ट कर लिया। दूसरे अटेम्प्ट पे आप ये देख रहे हैं कि ये भारत में गरीबी, इसको किस तरह से चेन बना करके लिखा है, कैसे कैसे लिखा है, किन किन पॉइंट को, किन किन टॉपिक को, उस टॉपिक का जो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किस पॉइंट को लिया है, क्या लिया है। जैसे हमने चर्चा किया था कि जो उसकी भूमिका होती है, अब भूमिका में देखिएगा कि क्या क्या चीज़ों को स्टार्ट कैसे लिया है, अब भूमिका में कैसे वो भूमिका लिखा है, किस तरह से भूमिका वो लिखा है, और कैसे चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा है, इसको देखते चलना है। आप देख करके उसके बाद आप उस पर थोड़ा सा आपको थिंकिंग करना है कि आप अपने से उसको ये कीजिए, मेमोराइज कीजिए, कैसे उस चीज़ को कैसे पहले आप अंदर मतलब मेमोराइज करना है, अंदर में सोचना है, अपने में आप में सोचना है कि इसको लेकर के कैसे बढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए, पॉइंट्स आपके सामने हैं, कैसे बढ़ा जाए। और अगर मौका मिले तो उन चीज़ों को आप खुद का, क्योंकि पॉइंट आपने एक जगह कलेक्ट कर लिया है,
खुद का आप वहाँ से अपने से लिखना शुरू कर दीजिए, पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ आपको हर जगह, चूँकि आपका एक सैंपल हो गया, ये जो लिखा है, राइटिंग जो लिखा है, पूरी तरह से व्याख्या जो किया है ये, तो ये एक आपका सैंपल हो गया। और सैंपल हो गया तो उसी धर्रे पर हमको काम करना है, उसी फॉर्मेट पे हमको आगे बढ़ना है। और उस फॉर्मेट पे बढ़ के आप अपना कुछ उसमें, हमें कुछ अपना कुछ लगा, अपने से कुछ और उसमें और भी चीज़ों को डालना है और अपने मन से लिखना है कि उसको कैसे क्या, मतलब उसी फॉर्मेट में ढल जाना है। इस तरह से आपको मेंस के राइटिंग में भी लिखने में वो चीज़ मदद करेगा। और यही नहीं बल्कि आपको और भी चीज़, जैसे क्वेश्चन आंसर है, उसमें भी आपको ये न्यूज़पेपर जो है आपको मदद पहुंचाएगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हो तो रिवीजन को ना छोड़ें। एक पार्ट रिवीजन तो 3 पार्ट आपका रिवीजन। एक पार्ट अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं नई चीज़ को, अगर 1 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो 3 घंटा आप मानिए कि हम रिवीजन करेंगे। और इसी चीज़ को लेकर के आप अपना रूटीन सेट कीजिए। मतलब जितना भी पढ़ें ठोस रूप में पढ़ें, बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में रहे, ऐसा रहे कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं पूरी तरह से पकड़ में है, मेरी पकड़ में है, हम उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह का अप्रोच लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर हमें और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये चीज़ मदद कर रहा है।